बजट 2024। दोस्तों, इस बजट को मैं एक टैगलाइन दूं तो टैगलाइन होगा अब की बार आंध्र और बिहार। सच में इस बार इस बजट में किसी को कुछ मिला हो या ना मिला हो, इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश को भर भर के पैकेज दी गई है। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. The middle class all over the country is very unhappy that they are paying the majority of taxes. They need to see reduction. Andhra Pradesh Reorganization Act. त्रिकोण की बजट है। अच्छा बुरा या खराब? अच्छा 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 और पॉलिटिशियन के लिए और अच्छा। बात करें बिहार की तो बिहार को कुल 26,000 करोड़ के पैकेज मिले हैं और वहीं आंध्र प्रदेश को देखें तो आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ के पैकेज मिले हैं। पर इन दो राज्यों पर इतना ध्यान क्यों दिया गया, इन दो राज्यों पर इतना दया दृष्टि क्यों दिया गया, तो इसके पीछे का कारण आप चुनाव के नतीजों से लगा सकते हैं। खैर, बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, बजट की तरफ। दोस्तों, बजट को समझने से पहले आप ये समझ लें कि बजट किसे कहते हैं। बजट को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको अगर बजट का भी नहीं पता है तो इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा बजट तो समझ में आएगा ही, और साथ ही आपको इतना समझ में आएगा कि बजट आप किसी को समझा भी सकते हैं। देखो, एक सिंपल लैंग्वेज में बजट ये चीज़ है कि आपने कितना कमाया और किस किस जगह पर कितना खर्च करने वाले हो। इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में मान लेते हैं 50,000 का महीना आता है, तो आप अपने घर के राशन पर, बच्चों की पढ़ाई पर, हाउस रेंट पर कितने पैसे खर्च करने वाले हैं। ठीक इसी तरह सरकार भी टैक्सेस से जो पैसा कमाती है, उसके पास जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो उसे खर्च करती है अलग अलग सेक्टर पर, जैसे डिफेंस पर, एग्रीकल्चर पर, रेलवे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इसे ही सिंपल लैंग्वेज में बजट कहते हैं। देखिए, बजट को एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक सच बात बता दूं कि जब भी सरकार बजट लाती है तो मेनली वो खुद के फ़ायदे के लिए लाती है, वो लोगों के फ़ायदे के लिए बिल्कुल नहीं लाती। ये आपको एक बात समझनी होगी। खैर, इस बजट को एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एनालिसिस पूरी 4 सेगमेंट में डिवाइड है और ये बजट एनालिसिस आपको न्यूज़ चैनल की तरह लाइन बाय लाइन पढ़कर सुना नहीं दिया जाएगा। उसके पीछे का कारण भी बताया जाएगा और अच्छे से समझाया भी जाएगा। दोस्तों, इस बजट एनालिसिस को मैंने 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है और कोशिश यही है कि आपको एक छोटी सी वीडियो में पूरा बजट एनालिसिस समझा। बजट को समझाने के लिए मैंने जो 4 सेगमेंट डिवाइड किए हैं उसमें पहला सेगमेंट है बजट फॉर एम्प्लॉयज़, दूसरा जो सेगमेंट होगा वो होगा बजट फॉर इन्वेस्टर्स, तीसरा जो सेगमेंट होगा वो है बजट फॉर यूथ्स एंड जॉब सीकर्स, और जो फोर्थ एंड लास्ट होगा वो होगा बजट फॉर बोरोवर्स। सबसे पहले सेगमेंट की बात करें यानी एम्प्लॉयज़ की, तो एम्प्लॉयज़ के टैक्स स्लैब को देखें तो इसमें कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं किए गए हैं, पर माइनर से चेंज को देखें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप 2 कैटेगरी में हैं, 6 से 7 लाख वाले स्लैब में, तो वहाँ 5% टैक्स को कम कर दिया गया है, और दूसरा कैटेगरी है 9 से 10 लाख वाले स्लैब का, तो वहाँ भी 5% टैक्स को कम कर दिया गया है। बाकी सारे कैटेगरी के लिए टैक्स बिल्कुल पहले जैसा ही है। इसके अलावा एक छोटा सा बेनिफिट ये दिया गया है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 था उसे बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। अब इसमें ये होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिसे इसमें लगभग 17,000 तक का टैक्स बेनिफिट होने वाला है। अगर ओवरऑल एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस बजट में नौकरी करने वालों के लिए कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है। अब दूसरे सेगमेंट की बात करें तो दूसरा सेगमेंट है बजट फॉर इन्वेस्टर्स। ये बजट सबसे ज़्यादा मार्केट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए निराश करने वाली होगी, क्योंकि जो लोग ट्रेडिंग से, स्टॉक मार्केट से में इन्वेस्ट करके जो पहले अपने प्रॉफिट का 10% गवर्नमेंट को दिया करते थे, अब उन्हें 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। 10 से 12.5% इंटरेस्ट बढ़ने के पीछे कारण को देखें तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है, इस पर मैं आपको ये बता दूं कि पिछले कई साल में, 3-4 साल में स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से ट्रेडिंग करके लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया है। दूसरा कारण ये हो सकता है टैक्स बढ़ाने का कि अभी हाल ही फिलहाल आरबीआई गवर्नर ने ये कहा है कि जितने पहले पैसे एफडीज में लगाए जाते थे, अब वो सारे पैसे स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में लगाए जाते हैं। और बैंकिंग सेक्टर का भी, जितने भी बैंक हैं उनका ये कहना है कि एफडीज में अब पैसे कम आते हैं और उन्हें लोन देने में दिक्कत आ रही है, इस कारण से ये टैक्स बढ़ा दी गई है। हमारा तीसरा सेगमेंट है यूथ एंड जॉब सीकर्स। इसमें पहले सेक्शन की बात की गई है। पहली बात ये कही गई है कि जैसे अगर कोई नई जॉब ले रहा है अप टू 1 लाख, तो उस पर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उसे 3 इंस्टॉलमेंट में 15,000 तक का योगदान दिया जाएगा।
सरकार ने जो यूथ के लिए दूसरी बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि 1 करोड़ यूथ को सरकार द्वारा इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप के ऑफर दिए जाएंगे। तीसरी बात सरकार ने ये कही है कि रोजगार देने वालों के लिए सरकार 3000 पर मंथ 2 साल तक के लिए हर नए एम्प्लॉय को देगी। और ये भी कहा है कि एम्प्लॉय का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है उसे भी सरकार ही देगी, ताकि नौकरी देने वाले पर लोड कम हो और उन्हें इनकरेज किया जा सके कि और लोगों को नौकरी दी जा सके। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि इतने सारे स्कीम्स के बाद बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या हर लोगों के पास नौकरी रहेगी, या फिर से वही होगा कि 100 पद के लिए 1000 और 10,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया है? हमारा चौथा सेगमेंट है बजट फॉर बोरोवर्स। इसमें यह है कि जो भी स्टूडेंट अपने स्किल को सीखने के लिए लोन लेना चाहते हैं उन्हें 7.5 लाख तक का लोन मिल सकता है। दूसरी बात यहाँ ये कही गई है सरकार द्वारा कि पर ईयर 10 लाख स्टूडेंट को 10 लाख तक के लोन मिल सकते हैं, और जो पहले इंटरेस्ट रेट थी उसे भी कम कर 3% कर दी गई है। तीसरी बात बिजनेसमैन के लिए की गई है। जो भी लोग बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं वो MSME क्रेडिट लोन के थ्रू 100 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। इसमें यह है कि जो भी बिजनेसमैन बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं वो अपना डॉक्यूमेंट दिखाकर, अपना प्रॉपर्टी दिखाकर 100 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। चौथी बात मुद्रा लोन पर की गई है। मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। ये बहुत अच्छी बात है, पर इस पे मैं आपको एक बात बता दूं, ये कही जाती है कि मुद्रा लोन मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मैंने 100 लोगों से पूछा है तो 90 लोगों ने ये कहा है कि मुद्रा लोन उन्हें आज तक मिल ही नहीं पाया है। तो एक तरफ आप 10 लाख से 20 लाख कर रहे हो तो ये कोई मतलब बनता नहीं है, उसे प्रोवाइड भी करवाओ। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि मैंने बजट को कैसे 4 सेगमेंट में डिवाइड करने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की। पर अब देखते हैं कि ओवरऑल इस बजट में क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ सस्ता हुआ है। सबसे पहला सस्ता होने वाला प्रोडक्ट है लेदर से बनने वाला प्रोडक्ट। अब लेदर से जो भी बनने वाला प्रोडक्ट है वो आपको सस्ता मिलेगा। दूसरा क्या सस्ता हुआ है? तो दूसरा सस्ता हुआ है जो आज के डेट में हर एक इंसान के हाथ में होना चाहिए, वो है मोबाइल फ़ोन। यानी मोबाइल के पार्ट्स अब आपको सस्ते मिलेंगे, मोबाइल सस्ते मिलेंगे। तीसरा जो चीज़ सस्ता हुआ है वो है सोना और चांदी। सोना चांदी पर पहले 15% टैक्स लगाया जाता था, अब उसे घटाकर 6% कर दिया गया है। और चौथी जो सबसे ज़रूरी चीज़ सस्ती हुई है वो है जो कैंसर में यूज जो मेडिसिन होती थी उसे भी सस्ती कर दी गई है। उस पर जो टैक्स पहले लगाए जाते थे उसे एबॉलिश कर दिया गया है। सस्ता तो आपने देख लिया, अब महंगा क्या हुआ ये समझें। सबसे महंगा जो हुआ है सामान वो हुआ है प्लास्टिक से बनने वाला सामान। प्लास्टिक से बनने वाला जितना भी सामान है अब इस बजट के बाद आपको महंगा मिलेगा। जैसे बच्चों का खिलौना, प्लास्टिक बोतल्स, ये अब आपको महंगे मिलेंगे। दूसरा सबसे महंगा क्या हुआ है? अमोनियम नाइट्रेट को महंगा कर दिया गया है। तीसरा जो महंगा हुआ है वो हुआ है जो टेलीकॉम के इक्विपमेंट थे जो चाइना से आते थे उसे महंगा कर दिया गया है। दोस्तों अब इस बजट पर जो मेरी ओपिनियन है मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। इस बजट पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनकम टैक्स को कम कर दिया जाएगा, पर वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस बजट के आने से पहले कई लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जाएगा, पर ये भी नहीं हुआ। पर हाँ, कॉरपोरेट टैक्स में इम्प्रूवमेंट की गई है। पर कॉरपोरेट टैक्स इम्प्रूव करने पर जो लोग कॉरपोरेट से जुड़े हैं उसे भी फायदा होगा। जो लोग मास लेवल पर, जो लोग मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं उन्हें कोई फ़ायदा इस बजट से नहीं हुआ है। कुल मिलाकर आम लोगों के लिए एक यही सच्चाई है कि पहले नौकरी करो तो अपने इनकम पे टैक्स दो, गाड़ी खरीदो तो उस पर टैक्स दो, पेट्रोल डीजल भरवाओ तो उस पर टैक्स दो, गाड़ी रोड पे चलाओ तो रोड टैक्स दो। और आप इतने सारे टैक्स देने के बाद भी देखते हैं कि रोड पर इतने बड़े खड्डे, रोडों पे पानी। तो कुल मिला के लाइफ जैसी थी वैसी ही है। इस बजट में आम लोगों को कोई फ़ायदा होना नहीं है। तो दोस्तों बजट पर ओवरऑल मेरी ओपिनियन, मेरी ये वीडियो यहीं तक थी। बाकी आपकी राय इस वीडियो पे क्या है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुद का, अपने फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।